Today, I want to talk about something very important and at the same time, which is very close to my heart. It's about the entire incubation space and, this startup advisory space. Uh, Now, I have been dealing with this ecosystem for around over 13 years. And based on my some learnings, I want to discuss with all of you that what is there that is required to change and what will it result in and how probably we could work out towards building a better incubation model, an incubation model which can, result better things and help startups and really enable them in a better way. uh, और आज का मैं वीडियो आई एम डूइंग इट बोथ द लैंग्वेजेस मुझे लगता है कि इससे ये और ऑडियंस तक पहुंच पाएगा. So let me first bring out some of the challenges which I feel are there in the present incubation model and what is it resulting in. So सबसे पहले तो द वे अभी का जो इंक्यूबेशन मॉडल है या इंक्यूबेशन स्पेस है कंट्री में, इट इज अननेसेसरली क्रिएटिंग अ competition among the institutions, among the educational institutions like universities, colleges, which are housing these incubation centers. That should not be the case. It should be rather a model which can enforce and encourage collaborations. तो ये एक मुझे दिख रहा है एक गैप जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. अ, दूसरी चीज़ है, अगर हम इंक्यूबेशन, इफ यू लुक एट द एंटायर इंक्यूबेशन स्पेस, व्हाट डज एन इंक्यूबेशन सेंटर एनेबल. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो दो चीज़ एनेबल करते हैं, एक वर्किंग स्पेस एंड सेकेंड इज लैब, जहाँ पे स्टार्टअप्स कुड डू देयर प्रोटोटाइप और बेटर देयर प्रोटोटाइप. ये एक facilitation है. सेकेंड facilitation इज हेल्पिंग आउट विद मेंटर्स. तो आपको एक्सपर्ट्स दिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है. उसमें भी दो टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं. एक आपका टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जो कि आइडियली कम्स फ्रॉम से यूनिवर्सिटी, जो कि प्रोफेसर हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपके प्रोटोटाइप के डिज़ाइंस कैसे आप बेटर करो, उसका कंपोजिशन कैसे ठीक करो, हाउ डू यू अचीव वट एवर पैरामीटर्स एंड स्टैंडर्ड्स यू हैव टू अचीव. सो वो तो टेक्निकल मेंटरशिप हो गई. दूसरी होगी बिजनेस मेंटरशिप, जो कि एक प्रैक्टिसिंग बिजनेस पर्सन से आ सकती है या कोई कॉर्पोरेट लीडर से आ सकती है. वो कैन हेल्प यू कि हाउ डू यू रियली रन अ बिजनेस. तो ये दो चीज़ें हो गई. इसके अलावा तीसरा है फंडिंग का सिस्टम. नाउ फंडिंग में क्या हुआ है, फंडिंग में दो दो टाइप्स की फंडिंग्स अभी मिल रही है लार्जली. एक तो सीड फंडिंग होती है, जो कि काइंड ऑफ ग्रांट होती है जो आपको रिटर्न नहीं करनी होती है. एंड सेकेंड होती है जहाँ पे इट इज़ अ डेट फंड. तो enabled through various schemes, they offer you a debt and वहाँ पर they are just like banks. हाँ, उनकी रेट्स थोड़ी डिफरेंट होती है एंड दे विल नॉट गो बाय द मैकेनिज्म्स दैट अ बैंक गोज. तो वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है टू गेट द फंडिंग. ऑल्दो मुझे पता है जब ये बहुत सारे स्टार्टअप सुनेंगे दे विल से इट्स नॉट दैट इजी, बट बिलीव मी, यस इट इज रिलेटिवली इजियर देन बैंक्स. तो ये है मोटा मोटा इंक्यूबेशन का. अगर हम देखें, दिस इज व्हाट एन इंक्यूबेशन सेंटर फैसिलिटेट्स. ना देखिए इसमें जो प्रेजेंट मॉडल है वो कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. पहली चीज पे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ठीक है, ऑफिस स्पेस तो सेम हो सकती है सबके लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि एक के लिए अलग ऑफिस स्पेस का रिक्वायरमेंट है दूसरे के लिए. तो ऑफिस स्पेस मोर और लेस सेम हो सकती है. बट जहाँ पे द अदर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैब का ताल्लुक है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड फोकस्ड. उसमें अगर हम सेम लैब्स हर कोई इंक्यूबेशन सेंटर बनाने लगे तो वी आर जस्ट डुप्लीकेटिंग रिसोर्सेज और नो ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग देम आइडल. क्योंकि जब उतनी डिमांड ही नहीं है हम सप्लाई क्यों करें, इट इज गेटिंग ओवर सप्लाई, विच इज अ रीजन. आप देखोगे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में तो लैब्स यूज ही नहीं हो रही है. द अदर रीजन बीइंग, जो बहुत सारे हमारे स्टार्टअप आइडियाज होते भी हैं, दे डोंट ऑनेस्टली नीड एनी लैब. क्योंकि उनके आइडियाज में प्रोटोटाइपिंग ना होता नहीं है ऑनेस्टली रिक्वायर्ड. और अगर होता भी है तो उन्होंने वो बाय दैट टाइम ऑलरेडी फिगर आउट करा होता है किसी ना किसी तरह. सो वो एक मुझे लगता है गैप है इवन इन हाउ द प्रपोजल्स शुड बी कॉल्ड फॉर.
क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मैं भी एसोसिएटेड, तो वहाँ पे तो हमने एक मैंडेटरी रखा था in the presentations that the startup has to tell us that how they are going to utilize the lab and what kind of tools they use in the lab, ताकि हम देखें कि हमारे पास वो टूल्स हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी है कि नहीं। सो मैंने जितने प्रपोजल देखे हैं, मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है कि कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप से ये डिटेल्स मांग रहा है कि तुम्हें आपको कौन सी लैब चाहिए, आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए। दैट इज हाउ दे कुड चेक कि हमारे पास है भी कि नहीं है, कैन वी डू इट। तो वो एक इशू हो जाता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आर टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द फाइनेंसिंग इनेबलमेंट देन ऑफरिंग रियल इंक्यूबेशन, जहाँ पे प्रोटोटाइप्स बने, जहाँ पे लैब यूज हो, जहाँ पे एक एकेडमिक इन्वायरमेंट में जो नॉलेज होती है वो रिपोजिट उसको लेवरेज किया जाए, जहाँ पे एक स्टार्टअप प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए और उनसे हेल्प ले कि मैं अपने प्रोटोटाइप को कैसे इम्प्रूव करूँ, इस एस्पेक्ट को कैसे इम्प्रूव करूँ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे इसका वज़न बहुत हो रहा है, मैं इसको वज़न कैसे कम करूँ? तो कौन से मटेरियल्स मैं अल्टरनेट यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इट मीट्स देम, बट एट द सेम टाइम आई कुड मेक इट लाइटर। सिमिलरली बहुत सारी हेल्प्स होती हैं जो आपको एक एकेडमिक एनवायरनमेंट से मिल सकती है, अगर आप रियल प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, रियल इंक्यूबेशन में जा रहे हैं। तो ये एक इशू बनता जा रहा है। सो माय आई सबमिशन वुड बी कि भाई आप सब लोग जो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, लेट देम स्टार्ट आस्किंग इन द प्रपोजल्स इटसेल्फ फ्रॉम स्टार्टअप्स कि आपको कौन से टूल्स हमारे यूज करने हैं, क्या लैब यूज करनी है, एंड फॉर दैट दे नीड आल्सो टू फर्निश डिटेल्स मे बी ऑन देयर वेबसाइट एंड अदर्स प्लेसेस कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है लैब में, कौन से टूल्स हैं, आप क्या यूज कर पाओगे। सो दैट इज वन थिंग विच नीड्स टू बी आई थिंक इम्प्रूव्ड इन द इंक्यूबेशन मॉडल। उससे क्या होगा कि हमारे पास एक तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को पता भी लगेगा कि ओके ये लैब्स हैं और इनमें ये फैसिलिटीज हैं। सो मे बी देर आर पीपल हु आर वांटिंग टू डेवलप समथिंग बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। द मोमेंट दे स्टार्ट सीइंग ओके देयर इज अ फैसिलिटी विद इन आवर प्लेस, विद इन आवर सिटी, दे विल स्टार्ट अलाइनिंग अकॉर्डिंगली। तो ये एक चीज की जरूरत है। बट इसके साथ ही एक और चीज है। देखिए आप लैब एक इट्स लैब इज कंज्यूम्स रिसोर्सेज, पैसा लगता है, एंड यू कांट गो अनलिमिटेड कि आप हर कोई लैब में हर कोई चीज लाओ। ओके, एंड दैट इज व्हाई एवरी इंक्यूबेशन सेंटर हैज टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। आप लैब अपने सेक्टर के रिलेटेड बनाओ। अगर आप टारगेट करना चाहते हो स्टार्टअप्स को विच आर इन से टेक, तो आप टेक के लिए जो भी चीजें चाहिए वो एनेबल करिए अपनी लैब में। अगर आप कोई और चीज बायोटेक का कुछ कर रहे हो तो बायोटेक के जो भी इक्विपमेंट है वो लाइए। अगर आप टेलीकॉम में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है वो लाइए अपनी लैब में, एंड मेक इट ओरिएंटेड लाइक दैट। उसमें क्या ये भी होगा, उसमें आपकी कोलैबोरेशंस हो जाएंगी विद द कंपनीज विच आर इन दैट डोमेन, ताकि कल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो पाए। क्योंकि देखिए academic exposure is fine, but then there is a practical exposure also, and there are various proprietary things which are just with that company. For instance, जैसे अगर किसी को आम आर्किटेक्चर पे काम करना है, तो वो उसकी डिटेल्स शायद मुझे एकेडमिक एनवायरनमेंट में ना मिल पाए। आई नीड टू रीच आउट टू आर्म पीपल एंड सी हाउ आई कैन लाइसेंस देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। And there are, believe me, there are academic programs, university programs, university connect programs of all these companies available, which can help you do this. uh, क्योंकि एक एक एग्जांपल मुझे याद है जहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो कंपोनेंट सप्लायर था इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में, uh, वो तो छोटी क्वांटिटी सप्लाई नहीं करते थे इंडिया। ओके, एंड उसमें प्रॉब्लम आती है स्टार्टअप्स को, क्योंकि आप तो यू कैंट ऑर्डर मिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ दोज कंपोनेंट्स, स्मॉल कंपोनेंट्स। सो देयर आर स्पेसिफिक कंपनीज जो सिर्फ यही हेल्प करती हैं कि कैसे आप एक एकेडमिक एनवायरनमेंट में R&D पर्पस के लिए यू कैन प्रोक्योर दोज components and equipment. और अब तो I think also from security point of view it becomes very important that you have this chain in place, कि आप क्यों कोई चीज मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, it is properly logged, who is requiring it, and so that all can also be looked at. So इसलिए ये important है कि हर कोई incubation center एक focus रखे। सो इससे आपका लैब
प्रॉपर बन गया और इससे आपका जो इकोसिस्टम है आप उसके साथ कनेक्ट हो गए। सो दैट इज वन थिंग व्हिच नीड्स टू गेट चेंज हियर। दूसरा आते हैं मेंटरशिप पे। और देखिए मेंटरशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स मुझे लगता है एक बड़ी अब्यूज टर्म है अभी। हमें लगता है कि जिसने भी 5 साल, 6 साल, 10 साल दे दिए इंडस्ट्री या एकेडमिया में वो मेंटर बन गया, व्हिच इज़ नॉट द केस। आई थिंक लेट अस बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट द केस। मेंटरशिप होता है, इट्स आल्सो स्किल एंड नॉट एवरीवन कैन बी अ मेंटर। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और यहाँ पर एक रिसर्च ड्रिवन अप्रोच की ज़रूरत होती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई कॉर्पोरेट सेक्टर एंगेजेस फर्म्स लाइक आवर्स जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है। देखिए हमें भी सब चीज़ों का नहीं पता होता। कभी मान लीजिए क्लाइंट हमको पूछेगा कि भाई बताओ हम अपनी की जो हमारी चैनल स्ट्रेटजी है उसको कैसे ऑगमेंट कर पाएँ? और कभी ये पूछेगा कि बताइए कि फाइनेंसिंग ऑप्शंस कैसी होनी चाहिए हमारी, यू नो। सो बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस केसेस होते हैं, बिजनेस क्वेश्चंस होते हैं। नाउ हम भी वो सारा बाय आवर ओन नॉलेज नहीं करते हैं। देन तो वी हैव आज की डेट में ऑल दीज चैटबॉट्स। हम तो उसको पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छे से मेरे को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना के देगा। मैं अभी उसको बोलूंगा बताओ जी मेरे लिए एक आइडल चैनल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अभी बना के देगा। बट दैट इज नाउ हाउ इट वर्क्स। हम भी क्या करते हैं, हम एक रिसर्च लेड अप्रोच लेते हैं। वी गो इनटू द इकोसिस्टम। हम वहाँ पे चाहे वो आपका जिसको आईएस, अगर मैं रिटेल की बात करूँ, जिसको हम इन स्टोर प्रमोटर बोलते हैं, आईएसपी, जो आपके काउंटर पे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे वो हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो या चैनल का कोई एक्सपर्ट हो या कोई रिटेलर हो, उनसे सबसे हम वी गैदर इनसाइट्स, उन सबसे हम ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उससे फिर समझ आता है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं बोलूंगा कि भाई आई एम जैक ऑफ एवरीथिंग। नो, no research agency is jack of everything. Okay, the it is I think research agencies know how do you gather information and then organize it in a way and present in a way that is consumed by the corporate or decision makers. तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें वही अप्रोच लेना पड़ेगा incubation centers को। We have to go into a number of collaborations and it cannot be कि बस मेरे पास 5 mentors हैं, 6 mentors हैं, 10 mentors हैं, and that is okay. I think for every proposal I have to decide as an incubation center कि इसको कौन इवैल्यूएट करेगा, इसके लिए मेंटर कौन रहेंगे। अगर फिनटेक का है तो मुझे फिनटेक इकोसिस्टम से बंदे लाने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेयर आई नीड टू हैव दोस पैनल्स इन प्लेस, ताकि मैं उनके पास रीच आउट करूं कि देखिए हमारे पास ऐसा प्रपोजल आया है, कैन यू प्लीज इवैल्यूएट इट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज अगर हम एक जनरलिस्ट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को लें और उन्हीं को सब कुछ पूछें, इट विल फेल। नो वन कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी डोमेन। लेट्स बी वेरी कैंडिड एंड फ्रैंक अबाउट इट। हम क्यों ऐसे बोले कि भाई हम सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते सब कुछ। मैं टेक्नोलॉजी में पिछले 20 साल से हूँ, टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च करता आ रहा हूँ। आई कैन नॉट ऑल्सो क्लेम कि मुझे सारा टेक्नोलॉजी का पता है। नॉट दैट ये टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहती है, बट टेक्नोलॉजी में भी इतनी स्ट्रैंड्स, इतने नुआंसेस हैं, हर एक को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच, be it engaging at the time of evaluating proposals or be it enabling mentors to the person. तो ये पैनल बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दिस हैज टू बी वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। मेरे को पूरा पता होना चाहिए कि मेरे को किस डोमेन का एक्सपर्ट है अवेलेबल किसके लिए, एंड दैट इज वेरी टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी अ टूल कि आप ये टेक के थ्रू कर पाए। सो ये मेंटरशिप की बात रही कि जहाँ पर हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है एंड ये मॉडल को चेंज करने की जरूरत। अगेन ये फोकस सिखाए। अगर मेरा इंक्यूबेशन सेंटर इज फोकस्ड कि भाई हमारा इंक्यूबेशन सेंटर विल ओनली वर्क इन टेक स्पेस एंड विल ओनली वर्क इन विद इन इवन विद इन टेक, से इट विल वर्क ओनली इन टेलीकॉम, so I will only engage with people who are in telecom domain and panel them as experts, as mentors, and as and when I get any proposal, I can reach out to them. क्योंकि मैं हजारों experts को तो empanel नहीं कर सकता हूँ. Again, not a possible thing. Okay, even if they are on, because everybody is making money, so we will have to pay to them.
So even if they are on, pay per engagement kind of model, nahi ho paega possible. We can't empanel thousands of, mentors and experts out there. So again, focus has to be there. We have to define the focus कि हम किस डोमेन पे जाना चाहते हैं. सो ये दूसरी चीज हो गई. तीसरी आते हैं फिर फाइनेंसिंग पर, जहाँ पे सीड कैपिटल है और फंडिंग का, डेट फंडिंग है. उसमें तो आई वुडंट से एनीथिंग. मुझे लगता है दैट इज हाउ इट इज. बट यस, मे बी एज एन इनक्यूबेटर, क्योंकि मैंने देखा होता है कि मेरे पास किस टाइप के प्रपोजल्स आते हैं, एंड डू आई हैव ऑल द पॉसिबल स्कीम्स इन प्लेस जिनके थ्रू मैं मैक्सिमम को सफाइज कर पाऊँ. क्या ऐसा है मेरे पास, और आर देयर सम स्कीम्स, और इज देयर एनी अदर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड जहाँ पर मैं कर सकता हूँ. या कभी कभी ऐसा भी होता है, नॉट जस्ट इन फंडिंग बट अक्रॉस, एंड दैट इज वेयर कोलैबोरेशन. दैट्स व्हाई मैं बोला था कि कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज एन इंक्यूबेशन सेंटर और देयर आर मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स इन say a city or a state, and there is a proposal by a startup, for instance, in space tech. ना हो सकता है हमारे पास वहाँ पे एक्सपर्टीज ही ना हो उसको इवैल्यूएट करने का. That is where I need to have a collaboration with someone who is in space tech. It could be another incubation center. It could be an association which is into space tech. So there are industry trade bodies which are already in space tech. उनके साथ collaboration की जा सकती है and they can help us out. Or there can be a company which is exactly into space tech और उनको भी reach out किया जा सकता है कि हमें help करिए. This is, I think, जहाँ पे हमें एक requirement है to change our incubation model and make it more helpful, more enabling for the entire ecosystem. That is what I wanted to share today, and let's have more discussion on it. मुझे लगता है अगर हम क्योंकि आप देखिए, आई थिंक इवन पॉलिसी मेकर्स विल स्टार्ट आस्किंग अस कि भाई, इतने टाइम से तुम स्टार्टअप इंडिया कर रहे हो, व्हाट इज द आउटकम, हमें दिखाइए. अब वी हैव बीन पुटिंग इन मनी, रिसोर्सेज, वी हैव बीन फैसिलिटेटिंग you for all these years. तो let us, let you show us now the results. कहाँ है आपके startups? That needs to be seen. क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पे यस देर आर लूप होल्स. लाइक अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ, नो, रजिस्टरिंग अ स्टार्टअप इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स टुडे. ओके, विच इज वाई हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे हर एक सिटी में लेबर चौक होता है, एंड देर इज समवन जिस जो वो लेबर को वहाँ पे मैनेज कर रहा है. उसने भी कभी कभी स्टार्टअप रजिस्टर करा, एंड बिलीव मी, देयर हैव बीन सम प्रपोजल्स जो हमने देखे हैं कमिंग इन फ्रॉम पीपल लाइक देम कि मेरा एक स्टार्टअप है, एंड देन व्हेन वी इवैल्यूएटेड वहाँ पे देखते हैं कि ओके, व्हाट इज द यूएसपी. जी, मैं लेबर सप्लाई कर सकता हूँ, एंड देयर इज नो टेक इन इट. सो कोई हम बोलते हैं कि कोई इनोवेशन कुछ है, कुछ नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास बहुत सारी लेबर अवेलेबल है, आई कैन सप्लाई द लेबर, और मेरा स्टार्टअप. सो वो लूप होल्स हैं, एंड उनके होते हुए यस देर आर, sometimes we feel that the quality of the startups coming in is not what one is looking for. But at the same time मुझे लगता है कि अगर हम अपने साइड से, फ्रॉम द इंक्यूबेशन साइड, अगर हम इसको ठीक कर पाएं, इनको मॉडल्स अपने थोड़े और रिफाइन कर पाएं, ऑप्टिमाइज कर पाएं, सेक्टर स्पेसिफिक बना पाएं, आई थिंक देन वी विल स्टार्ट seeing really some value coming in. We will see ये सारा चीज़ थोड़ा expedite हो जाएगा, and we will see results जो कि हम सब we are looking for. And once those role models, those success stories start kind of coming out, then people will understand कि okay, what is the real value this incubation center is adding. मैं कहाँ पर हूँ, where should I look for, अगर मैं कभी किसी incubation center को मेरा कोई idea है, where should I go. तो ये this is something what I wanted to share with all of you today uh, on this Sunday. Let me know your views about it. Let's have some more engagement on it, discussion on it, that how can we really build a better, thriving, helping, enabling incubation space across the country. I wish you all the best for remaining part of the day.